हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का, हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको उसमें सिखाया था बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कि मैंने आज का बताया था कि आज हमारा जो मॉडर्न युग है उसमें सबसे ज्यादा नीड किसकी होती है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन की नीड होती है, क्योंकि हमारी जो मोदी सरकार है वो हमारे देश को क्या बनाना चाहती है? कैशलेस इंडिया, मतलब डिजिटल इंडिया बनाना चाहती है। कैशलेस का मतलब कि कोई भी व्यक्ति बिना कैश के जाए, तो मतलब वो किससे डील करेगा? बैंक से करेगा? नहीं करेगा। तो बैंक में अकाउंट खुलाना क्या हो जाएगा? कंपल्सरी। हमने बात की थी बहुत सारे अकाउंट खुलते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग। तो अपने बात की थी यहाँ पे करंट अकाउंट की। तो जनरली करंट अकाउंट कौन खुलाता है? बिजनेसमैन खुलाता है। और जब बिजनेसमैन करंट अकाउंट खुलाता है, वो करंट अकाउंट का मीन होता है कि वो एक दिन में 50 बार 100 बार क्या कर सकता है? ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और करंट अकाउंट पे बैंक एक अलग से फैसिलिटी देती है, जिसको हमने बात की थी बैंक ओवरड्राफ्ट की। तो फिर मैंने आपको कुछ एंट्रीज बताई थी, उस एंट्री की हम यहाँ पर क्या सीखेंगे? जनरल एंट्रीज। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन। कि पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? 2020 आ रहा है, January 1st, गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। मतलब हमने गुड्स परचेज किया, लेकिन जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू करें। मतलब पेमेंट हम कैश में नहीं करें, किस में करें? चेक में। फिर हमने लिखा चेक इशू टू रितेश। तो रितेश को हमने चेक इशू किया फॉर पेमेंट के लिए। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ब्रॉड स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक। मैंने बताया था कि कई बार हम कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, लेकिन उसका पेमेंट हम कैश के थ्रू नहीं करके किसके थ्रू करें? चेक। कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, और चेक रिसीव फ्रॉम रवि, डिपॉजिट सेम डे इनटू द बैंक, और चेक रिसीव फ्रॉम राम। और फिर हमने क्या लिखा है कि चेक डिपॉजिट इनटू राम, रिसीव, सॉरी, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक जो रिसीव फ्रॉम राम January 31 को। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे। अब हम इसकी क्या सीख रहे हैं? जनरल एंट्री सीख रहे हैं। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट हमने पढ़ाई था कि हमारा जो पहला कॉलम आता है वो किसका आता है? डेट का। फिर पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? जनरल। तो क्या लिखेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डीआर रुपीज और सीआर रुपीज। दो गए, डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 2020 January 1st। तो जब 2020 लिख रहे हैं January 1st को, तो हमने क्या लिखा है? गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। कितना? 10,000। मतलब हमने गुड्स परचेज की और किसके थ्रू पेमेंट किया? चेक के थ्रू। तो मतलब माल आ रहा है, हमने ही पढ़ा था कि गुड्स इज कमिंग फ्रॉम बिजनेस एंड कैश इज गोइंग, बट कैश किसके थ्रू जा रहा है? बैंक के थ्रू। पेनल्टी क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट दिया टू, परचेज अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। कितने का? 10,000। नरेशन के लिए बताया था मैंने कि बिंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। तो गुड्स परचेज किया और किसके थ्रू पे करें? चेक के थ्रू परचेज, तो चेक के थ्रू पे करेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन हो गया। अब बात किसकी हो रही है? कि चेक इशू टू रितेश। हम रितेश को चेक इशू करें। जनरली अपन बात करते थे जैसे कैश पे टू रितेश, तो हुज द रिसीवर? रितेश। और हमारे यहाँ से क्या जा रहा है? पैसा। तो हमारे यहाँ से क्या जाएगा? चेक। चेक का मतलब कि बैंक का बैलेंस कम होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? January 4। एंट्री क्या हो जाएगी? रितेश, रितेश अकाउंट डीआर टू कैश, रितेश अकाउंट डीआर टू बैंक। कितना? 4,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बिग बिग चेक इशू टू रितेश। मैंने चेक किसको इशू किया? रितेश को। फिर January 18, तो January 8 को, सॉरी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट मतलब हमारे पास जो पैसा था किसमें जमा करा रहे हैं? बैंक में। तो हुज द रिसीवर? बैंक। तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे January 8 को क्या लिखेंगे अपन? कि बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कितने से? 88,000 से। नरेशन के लिखेंगे? बिन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर January 12 को क्या लिखा है? ब्रॉड स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक। ब्रॉड का मतलब हमने जो स्टेशनरी खरीदी उसका पेमेंट किसके थ्रू किया? चेक से। तो स्टेशनरी खरीदे तो खर्चे है, तो स्टेशनरी को डेबिट करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा? January 12। तो January 12 को क्या लिखेंगे? स्टेशनरी,
स्टेशनरी अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट। नरेशन के लिखने बिंग बिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक है, बिंग स्टेशनरी परचेज बाय चेक। ठीक है, अब बात किसकी होगी, यहाँ पर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब जैसे अपन बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो वैसे निकाल भी तो सकते हैं, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अब हम पैसा निकालेंगे तो कैश आएगा कहाँ से, फ्रॉम बैंक से। मैंने आपको बताया था जनरली हम बैंक का नाम क्यों नहीं लिखते, हम ऐसे नहीं लिख रहे एसबीआई, हम सिंपल बैंक लिख रहे हैं, क्योंकि हम जनरली एक ही बैंक अकाउंट से डील करते हैं। जितने भी बड़े बिजनेस मैंने अगर वो 10 बैंक अकाउंट से डील करेंगे तो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो जनरली हम एक ही बैंक अकाउंट से डील करते हैं, तो उस केस में फिर बैंक का नाम लिखना कंपलसरी नहीं होता। ये हमारी जनरल थी, पहला कॉलम इसका है डेट, फिर पर्टिकुलर्स एलएफ डीआरपीज और सीआरपीज, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट और क्रेडिट। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब बैंक से पैसा निकालेंगे कौन सी तारीख को, ये चला 2020 और जनवरी 15, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट, कितना की 6000, यहाँ पे कितना कितना आ गया 6000। और नरेशन के लिए बी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। फिर बात आ रही है परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, मतलब हमने जो फर्नीचर परचेज किया है उसका पेमेंट किसके थ्रू करें, चेक के थ्रू। तो जनवरी 20 में आ जाएगा, तो जनवरी 20 में क्या आएगा, कि फर्नीचर संपत्ति, तो फर्नीचर का नाम आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, कितना 3000। नरेशन के लिए बिंग फर्नीचर परचेज, बिंग फर्नीचर परचेज। फिर यहाँ पे बात किसकी होगी, जनवरी 25 की, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। देखो हम विड्रॉ तो करें बैंक से, लेकिन किसके लिए करें, पर्सनल यूज के लिए। ये दिमाग में बिठाना कि जब हम बैंक से पैसा निकाल तो नहीं, लेकिन पर्पस क्या है, पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज होगा तो हम ड्राइंग्स वर्ड्स का यूज करेंगे, किसका करेंगे, ड्राइंग्स का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से निकाल रहे कितना 4000। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक फॉर किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज के लिए, कि हमने जो पैसा विड्रॉ किया बैंक से फॉर किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो अपने यहां तक हो गया, हम इसको मिटाया तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात किसी करें जनरल की, तो पहला कॉलम किसका है, डेट का, पर्टिकुलर्स एलएफ डीआरपीज और सीआरपीज। अब बात हम करें किसकी, कि कैश चेक रिसीव फ्रॉम रवि 10,000 डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी पर्सन से चेक ले रहे हैं तो सेम डे बैंक में जमा करा दें, तब तो एक ही एंट्री होती है, और अगर अन्य किसी बैंक में जमा कराते तो 2 एंट्री होती है। इसका रीजन बताया था क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में, जैसे पासबुक और हम जो कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस मेंटेन करें, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आया था ना, इस डिफरेंस के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम 2 एंट्री पास करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले वाले केस में तो एक ही एंट्री पास होगी, क्योंकि जिस दिन चेक मिला था उसी दिन हम बैंक में क्या करा रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं। तो यहाँ पर 2020 गई जनवरी 25, तो हमने क्या लिखा कि चेक डिपॉजिट फ्रॉम रवि। तो चेक का मतलब बैंक आ रहा है, पैसा बैंक के थ्रू आया, तो बैंक अकाउंट डीआर टू क्या हो जाएगा, रवि। जब नाम आता है तो मैंने बताया था, जब नाम आता है तो हमको क्या करना होता है, एफिडेविट एस लगाना होता है।
क्योंकि हम अकाउंट वर्ड्स लगा रहे हैं ना, तो हम उस नाम को संबोधित करेंगे, रवीश। तो अब यहाँ पर कितना था, 10,000। तो हम क्या लिखेंगे कि बिंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड सेम डे। अब बात किसकी हो रही है, जनवरी 30 की, कि हमने क्या लिखा, चेक रिसीव फ्रॉम राम, कि हमने राम से चेक प्राप्त किया। तो जब हम राम से चेक प्राप्त करेंगे तो चेक आएगा, तो कैश अकाउंट डियर टू राम करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सवाल में कहीं नहीं कह रहा कि किस दिन बैंक में जमा कराए, लेकिन नीचे कह रहा है, तो इसका मतलब जिस दिन चेक मिला था उस दिन तो जमा नहीं कराया। तो उस केस में 2 एंट्री पास होगी ना। तो पहली एंट्री होगी चेक प्राप्त करने की, तो कैश अकाउंट डियर टू राम्स करेंगे, कैश अकाउंट डियर टू राम्स अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम लिख दो, कितने का, 88,000। फिर हमने अब राम का जो चेक है वो बैंक में जमा कराया, तो कौन सी तारीख को करा रहे हैं, अन्य तारीख को। अन्य तारीख को मतलब यहाँ पे हम बात करें 31 को, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, कितने से, 88,000 से। नरेशन क्या हो जाएगी, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हमने क्या लिखा, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अब देखो इसमें, सॉरी बैंक नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, बिंग जो चेक था, तो बिंग चेक या सबमिटेड कर दो, ये डिपॉजिटेड, बिंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या बिंग द बी चेक, ऐसे लिख देंगे, बिंग राम्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऐसे लिख सकते हो, बिंग राम चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक अकाउंट डियर टू कैश होगा। अब मैंने आपको बताया भी था पहले कि कैश से कैश का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार डेबिट और ये क्रेडिट हो रहा है, तो उसका इफेक्ट खत्म हो गया। अल्टीमेटली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डियर टू राम्स अकाउंट। लेकिन हम इसको डायरेक्ट पास नहीं कर पा रहे। डायरेक्ट पास क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें 2 सिचुएशन आ रही है कि जिस दिन चेक मिला था उस दिन बैंक में जमा नहीं करा रहे, अदर डे में करा रहे। अब जब अदर डे में कराएंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो दोनों के बीच में क्या जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें 2 एंट्री पास करनी ही पड़ेगी। पहली एंट्री जिस दिन चेक मिला, और दूसरी एंट्री जब चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे। तो इस तरह की एंट्रीज रहेंगी, 2 एंट्री, ठीक है।